मंच में पधारे हैं, उनका गांव की सरदारी पटका डाल के स्वागत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और अपना स्थान आज बड़ी खुशी है, इतने दिनों बाद मिले हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सरदारी मंत्री छत्रपाल भगत जी सरपंच रामपुर खोर जी ने मुझे भजन सेवा पर खुश होकर, और जो मेरे संगीत साथी थे जो कोराली से थे वो नजर नहीं आ रहे हैं, पुरस्कार राशि दी है 1000 रुपए। जहां भी वो साथी मेरे कहीं हो, मुझसे पुरस्कार राशि हमारे बीच में। धन्यवाद। ठाकुर बलराज सिंह जी, बास मोहल्ला पलवल और ठाकुर समेर सिंह जी पहुंचे हैं। सभी महानुभावों का इस ऐतिहासिक गांव लीखी की पावन धरा पर इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आगे की हाजिरी हमारे बाबूजी आर्य साहब लगाए रहे हैं। बहुत बढ़िया। आइए परमात्मा सदा हमारे अंदर रहता है। देखा क्या गुण निरूपा नित्य निरंजन अतुरंग कंदन तनु मन अतुरानी सरानी सकल दुखन अभी कन्या गुण निरूपा नित्य निरंजन अतुरंग कंदन तनु कार्यक्रम को दान देते हैं। और आर्य साहब 2100 रुपए की सम्मान राशि आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए की सम्मान राशि राम ट्रेडर्स के प्रोपराइटर और यादव संस्कार समिति के अध्यक्ष भाई मनवीर जी यादव 2100 रुपए के सम्मान करें। जोरदार तालियों से धन्यवाद। मंगलानी को सुख शांति दे, परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, सब मिल रहे और तुम विराज चौधरी तरक्की करते हैं। एक भाई 100 रुपये से दे गए थे, भाई उनका नाम था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, अमित कुमार जी। तीन फौजी राम साहब जी 100 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा निर्गुणी है, अजर अमर आधारित पवित्र सृष्टि करता है, अनादि अनुपम सर्वेश्वर सर्वव्यापक है। परमात्मा का सबसे नाम ओम है। हम कभी भी सुंदर कर सकते हैं। अगली कड़ी में क्या लिखा? फूलनु में पातानु में पेड़नु में बेलानु में। परमात्मा कहाँ है? तो सारी सृष्टि में फूलनु में पातानु में पेड़नु में बेलानु में कलियों में फलियों पके आम्र फल में धूप में समुद्र में आकाश में तारा बसता है।
हमारे प्राणी तो उसकी शरण में आ। शरण में कैसे आएंगे? कन कन में व्यापक प्यारे प्रभु परम आदर और सम्मान के और हमारी सरदारी भाई पार्षद साहब राजेश महलावत जी श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी आए। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस यादव परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और गांव की सरदारी पट्टा डाल करके सभी अतिथियों का स्वागत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि समय कम है, जो भी महानुभाव अपने मुखारबिंद से माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि रखना चाहते हो वो कृपया आके मुझे सूचना दें। स्वागत कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पट्टा पहना करके पूर्णिया जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटका पहना करके स्वागत करेंगे तमाम रिश्तेदारों का। इसी बीच 200 रुपए सतीश महलावत सरपंच साहब की तरफ से इन बहनों के लिए, 500 रुपए राजेश महलावत जी जिला पारिषद गांव लिखी के निवासी हैं, बहुत ही सुशील। और 500 रुपए एक बार फिर दे रहे हैं हमारे श्रीपाल एक्स सरपंच, बहुत ही जुझारू सरपंच रहे हैं गांव के। 500 रुपए देकर के इन बहनों का सम्मान कर रहे हैं। सभी दानीदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा है कि थर थर कांपे थे अंग्रेज, भागे छोड़ के तुलसी में शेर को जब ललकारा रे। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा है, भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा है।
दिया होता तो मैं मुंबई नहीं पहुंचा होता। आशीर्वाद उनको देने की जरूरत नहीं है जो लाखों लेकर आ रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं, यही देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद विवेक जी। लेकिन भैया आर्यन को छोड़ा, नाच देकर खड़ा है तो मैं दुनिया को है कि नाच सकूं तो। गांगोली राहुल ऑडिटर ऑफिसर गांगेली, सीजेआई अरविंद दरोगा जी, यूपी पुलिस गांगोली कंची, सरपंच जैनपुरा। बहुत बहुत स्वागत है सर। विवेक पहलवान जी, सरपंच गांगोली जी। और देखिए एक और आवाज उठ रही है हमारे बीच में। आइए आइए एक गीत आप लोगों के मध्य। उसके गले में जो थन होते हैं वो उस बकरी को झाड़ झंकार में अटका करके जख्मी को करने और किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन धार्मिक नहीं है, जिस व्यक्ति के आचरण में शुद्धता नहीं है, वो व्यक्ति आपने देखा होगा कि कहते हुए लोगों को भाई मैं तो इस जीवन से दुखी हो गया, है ना। उसी प्रकार उस व्यक्ति का जीवन ही उसे दुखी करने लगता है और बीच भंवर में वो कितने ही केस आते हैं आत्महत्या के। इसलिए व्यक्ति का धार्मिक होना बहुत जरूरी है। लिखा है कवि ने, नहीं मोक्ष प्राप्ति की बेकार मनुष्य तन है,
बिरथाई गलथन है वो जैसे बकरी के लटके बिरथाई गलथन है वो बेधड़क हो ईश्वर का निस दिन गुण गाया है आगे के लिए बतला तूने क्या कमाया है। समस्त यादव परिवार की तरफ से और अमृति की सरदारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और देवेश जी माता जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ आए हुए हेतराम पहलवान जी बहुत ही डेडिकेटेड देवेश जी और उनके साथ में आए हुए तमाम वरिष्ठ महानुभावों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और पटका पहना करके भाई जिला पार्षद जी राजेश महलावत जी, भाई भूषण महलावत जी, श्रीपाल जी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय में से समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भाई देवेश जी, सुपुत्र श्री चौधरी उदयवान, चेयरमैन साहब भूषण महलावत जी और गांव की सरदारी बड़े भाई, बहुत ही मर्दन स्वभाव के धनी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से, यादव परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं आदर और सम्मान के योग मेरे पूजनीय बुजुर्ग, शोकाकुल परिवार, दूर दराज से आए सभी रिश्तेदार, गांव लीखी से व आसपास के गांव से उपस्थित समस्त गणमान्य सरदारीगण, सर्वप्रथम स्वर्गीय माता जी को मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम पिता परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में स्थान दे, स्वर्ग में स्थान दे। साथ में परिवार को जो क्षति पहुंची है, जो दुख पहुंचा है, उसे सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। ये सृष्टि का नियम है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर। ये सृष्टि का नियम है, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आया है, एक दिन उसको जाना होगा। मैं अगर माता जी की बात करूं तो बहुत ही भक्ति भाव वो रखा करती थी। मैंने उनको देखा पीछे जब मैं आया था तो परिवार में शायद एक कथा थी, कथा का आयोजन किया था, तो उसमें मैंने उनका वीडियो भी देखा था। तो माता जी पूरे तरीके से, और सभी वहाँ पे पूरा परिवार था, और बहुत ही स्वस्थ और पूरे तरीके से वो अपने भक्ति भाव में पूरे तरीके से लीन की उसमें। तो माता जी की उम्र 107 वर्ष थी और आज बहुत ही एक खुशी का मौका है। मैं कहूँगा पूरा समाज, देखो पूरा समाज आज उनकी वजह से यहाँ पे आज एकत्रित है, पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा है। मैं परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने भव्य कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया, और माता पिता के प्रति जो उनका स्नेह है, जो लगाव है, वो दर्शाता है। साथ में जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो उनके परिवार के जो आगे के जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी एक बढ़िया एक अच्छे संस्कार आते हैं। ये सब चीज जब वो देखते हैं, आज पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा है, तो पूरा समाज इकट्ठा है, तो इस तरीके के जो कार्यक्रम का जो आयोजन होता है, तो पूरा समाज जब इकट्ठा होता है तो एक एकता का भाव पैदा होता है, समाज हमारा संगठित होता है। और यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्तिगण सभी आते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, और उन्हीं के ये विचार होते हैं जो हमारे समाज को जो आगे प्रगतिशील बनाते हैं। एक संगठित समाज और सही विचारों के साथ जो आगे बढ़ते हैं। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि हम एक दूसरे के प्रति जो आपस में जो एक भाईचारे का भाव रखें, जो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में, हृदय में किसी प्रकार का भी कोई विकार हो, हमें उन सबको दूर कर हृदय और मन में पवित्रता रखते हुए समाज को हमें साथ मिलकर संगठित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उनके माध्यम से मुझे यहाँ
आने का मौका मिला और यहाँ पे जो देवतुल्य सरदारी है उसके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस और हमारे हरियाणा कांग्रेस वरिष्ठ शिक्षाविद, उनके साथ में पंडित राकेश राज पुरोहित आचार्य जी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एस.के. रोहिल्ला जी और उनके साथ और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में पधारे हैं। सभी महानुभावों का इस ऐतिहासिक गांव, पावन गांव लीकी की धरा पर पहुंचने पर समस्त यादव परिवार और गांव की सरदारी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र की धारी, इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु के धारी, हरि तुलसीदास कहे कर मन विचार, हरि के भजन बिन सब जीव। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनका स्वागत हमारे जिला पार्षद जी भाई राजेश महलावत जी पटका पहना करके कर रहे हैं। सभी महानुभावों का बहुत बहुत सरदारी की तरफ से चौधरी हर्ष कुमार जी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने बेशकीमती समय में से समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। निवेदन करूंगा चौधरी हर्ष कुमार जी सम्मान किया जाएगा। हमारे भूषण चेयरमैन जी, जिला पार्षद भाई राजेश महलावत जी, सभी और हमारे मुकेश यादव जी, समस्त सरदारी चौधरी हर्ष कुमार जी, बहुत ही कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। शिवचरण आर्य जी, और मैं आपकी जानकारी के लिए आज मुझे विशेष हर्ष जो हो रहा है उसको मैं बताऊं कि माननीय पूर्व मंत्री जी हर्ष कुमार जी 2000 में हमारे गांव में जब हम पानी से जूझ रहे थे, सर जरा आप रिमाइंड करना, वर्ष 2000 में जब हम पानी से जूझ रहे थे हमारा गांव, और न जाने कितने सालों की समस्या थी, और इन्होंने सिंचाई मंत्री मेरा गांव अटाली है, हमारे गांव को जो वाटर सप्लाई दी वो आज भी उसी तरह से हमारा गांव जल से लहलहा रहा है। और इनका जो स्वागत गीत था, इनकी स्वागत गीत की प्रस्तुति मैंने की थी और इन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया था, पगड़ी पहनाकर उनका अपने जिनके पाक का प्रोग्राम उनके तब बांधने रहे, अपने बांधने रहे, दूसरे के उल्टे रिवाज क्यों चलाओ। देखिए बड़प्पन है मंत्री साहब का, और मैं निवेदन करूंगा अब वो अपने मुखारबिंद से दादी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमें लाभान्वित करें। चौधरी हर्ष कुमार जी। तो मैं गया, बाकी देखो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम, इसमें क्या उम्र कितनी भी हो, या तो पाक का सिस्टम रहता है जैसे पहले चले, और श्रद्धांजलि में जब आप लोगों की पाग नहीं है तो दूसरे को क्यों बांधो। हमारा तो कोई हक भी नहीं बनता किसी भी तरह से, है जी मेरे। तो बाकी वैसे हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, वैसे तो जाने वाले का जाने के बाद ही पता लग जाती है कोई ईश्वर के चरणों में न जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ईश्वर के चरणों में तो जब इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा प्रार्थना, तो ईश्वर के चरणों में तो जगह मिल गई। बाकी परिवार के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, इनका परिवार खूब बढ़िया तरह से फले फूले। सबसे बड़ी जो बात है आज के टाइम में बुजुर्गों को तो जाना है,
ऐसा कोई नहीं है कि जिसका बुजुर्ग हमेशा यहीं रहा हो। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से बढ़ाव चलता है, इसी तरह से जगह मिलती है। बाकी जो परिवार प्यार से रहेगा उसका ये समझ लेना कि इसके बुजुर्ग का ऊपर से आशीर्वाद इस परिवार पे है और वो बुजुर्ग हमेशा जिंदा रहता है। परिवार में अगर किसी तरह की छोटी मोटी बातों तरह बन जाती है तो उस बुजुर्ग की भी बदनामी हो जाती है। तो मेरा तो निवेदन परिवार से भी यही है कि भाई अपने परिवार में प्यार बना कर रखें, सभी लोग प्यार से रहें, एक दूसरे के लिए पुरुषार्थ के रूप में काम आए, छोटे मोटे लालच त्याग करके अपने परिवार को उसी संपन्नता की तरफ और प्यार की तरफ ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा देवी के चरणों में मेरा प्रणाम। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी हर्ष कुमार जी। एक बार और पहले सामने शिवचरण लाल साढ़े जा बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों का स्वागत करते हुए दिल की गहराइयों से बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज स्वर्गीय दादी श्रीमती रामदेवी जी, जिनके सुपुत्र श्री शिवचरण आर्य जी और श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, उनके पौत्र पृथ्वी सिंह यादव जी, सेक्रेटरी साहब चंद्रपाल यादव जी, अंतर्राष्ट्रीय जादूगर, और मोहन यादव जी, नरवीर यादव जी, भारत भूषण यादव जी, सभी की तरफ से बहुत ही सुंदर आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया। और उनके परपौत्र, देखिए बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो शतायु होकर के इस दुनिया से जाते हैं। आज लगभग 5वीं 6ठी पीढ़ी वो देख के गई है। उनके परपौत्र चंद्रहास उर्फ अप्पी और हरिया, जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहे इसमें देके सांस किराया। ये सांसों का किराया चुकता हो जाता है उस दिन जो है वो जीव ये कोठरिया छोड़ जाता है। हम और आप सभी को तो बारी बारी से जाना ही है, परंतु हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जितने समय हम लोग एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें और परमात्मा का गुणगान करें। और शायद ये जीवन इसीलिए है। बहुत धन्य है माता रामदेवी जी, जिन्हें शिवचरण आर्य जी जैसे और सीपी यादव जैसे, हालांकि कुनबा बहुत बड़ा है, जो ऐसे पुत्र पौत्र मिले जो कि आजकल विरले ही लोगों को मिल पाते हैं, जो कि उनका नाम आगे कई कई पीढ़ियों तक जो है लेके जा रहे हैं। पता ही नहीं लगता था कि उनकी इतनी उम्र होगी। लास्ट समय तक भी जो है इतना खुशी और आनंद से भरी हुई, शायद जिसे कहते हैं ना, जिस इंसान का हृदय पवित्र होता है, कोमल होता है, आनंद उसके चेहरे पे दिखाई देता है, उसकी प्रतिमूर्ति थी माता जी। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दे, उत्तम लोगों की प्राप्ति हो। जैसे हर्षोल्लास के साथ वो हमारे बीच में यहाँ रहती थी, उससे कई गुना आनंदित वो परमात्मा के घर में रहे।
शुक्रिया, इतना ही बहुत है। बाकी आगे निगाह वरना मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, लूट लेंगे। जब यूपी में शो होता था यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती थी। थैंक यू। अभी सब काम में लगेंगे और जिन्होंने खाना नहीं खाया